नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मिस एनपीपी मिस उसमें क्या रिकमेंडेशन थी, एनपीपी कब आई थी, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी देखो, हम हमारे देश में पहला जो एनपीपी या फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वो 1976 में आया था। और उस टाइम में हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर करण सिंह। यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहली जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है हमारे देश की 1976 में आई थी। और उस टाइम जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वो है डॉक्टर करण सिंह। अभी रीजन क्या था, क्यों नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 1976 की, वो क्यों आई थी, उसके पीछे एक बड़ा रीजन था कि अभी देखो 1971 से 1981 तक जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था वो हाईएस्ट था अब तक, और वो था 24.80%। उस वजह से हमारे देश में पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। अब सम इम्पोर्टेंट मेजर्स या फिर उसको रिकमेंडेशन भी आप बोल सकते हैं, तो उसमें क्या क्या थे या फिर मेन फीचर क्या क्या थे ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 के। तो पहला जो था, इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल्स 18 ईयर्स एंड बॉयज 21 ईयर्स। गर्ल्स के लिए जो मैरिज का जो एज है वो लीगली 18 ईयर्स कर दिया, और बॉयज के लिए जो है मैरिज एज जो है 21 ईयर्स कर दिया। बाद में दूसरा प्रोविजन था कि मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर फॉर बर्थ कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल करेंगे उसके लिए कुछ तो मॉनेटरी इंसेंटिव भी रखा गया था इसमें। बाद में इनकलकेटिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इनटू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी पॉपुलेशन एजुकेशन ये इनकलकेट किया था। बाद में प्रोमोट फीमेल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक फीमेल ज़्यादा ये नहीं होती, लिटरेसी नहीं आती, तब तक वो पॉपुलेशन में वो भी एक उसमें ये फीचर था, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी का, कि प्रोमोट फीमेल लिटरेसी। बाद में trying central assistant to the state with their performance in population control। अब एक आधे स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो उसके लिए सेंट्रल ने असिस्टेंट जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया था मिस। अभी देखो, अब ये इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लिखे, तो सिर्फ 5 ही है क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अब हमको याद कौन सा रखना है एग्जाम के लिए, 18 ईयर्स और ये 21 ईयर्स, यही न्यूमेरिकल या फिर डिजिट याद रखना है। बाकी कुछ भी आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी पॉलिसी या फिर हम गवर्नमेंट की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो वो 10-15 पेजेस की होती है, और वो सभी हम याद रखेंगे क्या? तो नहीं, तो उसमें से मेन मेन और बाकी जो जो पॉजिटिव या चीजें आती है वो सब हम एग्जाम में करेक्ट लिखेंगे। उसको जो भी सेंटेंस है वो हम रॉन्ग नहीं करेंगे, ऐसा एक मिस उसके पीछे लॉजिक है। अभी देखो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता। हाँ, बाद में सेकंड एनपीपी 2000 में आई थी, वो बेस ऑन द एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट। एम एस स्वामीनाथन जो कमिटी है उसके रिपोर्ट के बेस पे सेकंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी। तो अब उस वो जो 2000 की पॉलिसी है उसमें 3 टाइप्स के गोल रखे थे। पहला इमीडिएट गोल, बाद में है मीडियम टर्म गोल, और लास्ट वाला है लॉन्ग टर्म गोल। अब पहला इमीडिएट जो है उसमें क्या क्या है, टू मीट द कॉन्ट्रासेप्टिव नीड, बाद में रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, और बाद में प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर एंड नीड्स। ये 3 इमीडिएट थे। अब बाद में मीडियम टर्म वाला कौन सा था? मीडियम टर्म के लिए ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट मींस टीएफआर टू रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन बाय 2010 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ पे लाना है? 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, ये मीडियम टर्म गोल ये पॉलिसी में था। बाद में लॉन्ग टर्म गोल जो है, अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लॉन्ग टर्म 2000 मीन्स 2045 तक ये क्या ये था गोल, अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन। किसके लिए स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए? फॉर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर स्टेबल नहीं है तो ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म गोल था वो 2045 था, स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करना, ये लॉन्ग टर्म। अब एग्जाम में क्या क्या था कि मीडियम टर्म गोल कौन सा है, लॉन्ग टर्म गोल कौन सा है। अब यहाँ पे एग्जाम में ईयर भी रॉन्ग दे सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 2050 लिखे, 2047 लिखेंगे, ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो हमको ये 2045 ये भी याद रखना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। बाद में ये जो TFR है ये भी वैल्यू हमको याद रखनी है, मीन्स वो कितनी है, 2.1। अभी यहाँ पे देखो, टू अचीव अबव थ्री गोल्स, मीन्स कौन सा, इमीडिएट गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव रखे थे। अब वो ऑब्जेक्टिव कब थे कि 2000 से 2010 में, जो कुछ, जो तीनों गोल्स थे, मीन्स पहला था हमारा इमीडिएट गोल, दूसरा था मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल, वो अचीव करने के लिए एक स्पैन दिया था कि वो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रखे थे, वो थे स्पैन में 2000 से 2010 तक। अब पहला उसमें है कि हमारा IMR, मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 है। ये एग्जाम में इधर कुछ भी 1 लाख या कुछ तो देंगे या 100 देंगे, तो ये याद रखना है 30 पर 1000, मीन्स 30 पर 1000 है लाइव बर्थ वन हु। अभी देखो, ये कहा पे क्या लिखा हमने, 1000, मीन्स वो 1000 डिजिट भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इधर कुछ तो गड़बड़ करेंगे, 1000 लिखेंगे या 10,000 लिखेंगे या फिर 1 लाख लिखेंगे, तो हम इधर ये 30 तो याद रखेंगे और ये 1000 भी याद रखेंगे। अब इन्फंट और न्यूनेट में डिफरेंस होता है। न्यूनेट मीन्स क्या होता है कि less than 28 days, और इन्फंट मीन्स 28 डेज से 1 ईयर तक हम उसको इन्फंट बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, इन्फंट मोर्टेलिटी रेट, याद कौन कौन सा रखना है हमको, ये 30 वैल्यू भी याद रखनी है, बाद में 1000 भी वैल्यू याद रखनी है। बाद में रिड्यूस MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू बिलो 100 पर 1 लाख। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 है और पर 1 लाख मीन्स ये 1000 नहीं है, 100 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, कितना है कि 1 लाख, वो भी वैल्यू हमको याद रखनी है। बाद में तीसरा जो था, अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरी बाय ट्रेन पर्सनल, ये भी याद रखना है कि 80%, उसमें था कि 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और 100% डिलीवरी बाय ट्रेन पर्सनल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था। बाद में इंक्रीज एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल्स आइडियली अबाउट 20 ईयर्स। अब देखो, पहला जो 1976 का पॉलिसी था उसमें कितना था, मिनिमम 18। अब इसमें कैसा है कि इधर थोड़ा सा 18 तो रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, 20 ईयर्स है। तो ये भी एक चीज हमको याद रखनी कि 20 ईयर्स। बाद में हम दो हमारे दो स्लोगन आल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस पॉलिसी, ये हम दो हमारे दो, ये भी एक स्लोगन आई थी ये 2000 के पॉलिसी में। बाद में मेक अ स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14 फ्री एंड कंपल्सरी एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल बिलो 20%, मीन्स 14 एज के अप टू एज ऑफ 14 ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये भी था, और रिड्यूस ड्रॉप आउट एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे बिलो 20%, ये भी एक। अभी मैंने यहाँ पे 6 लिखे, बाद में हम, मैंने क्या किया कि सिर्फ हम इधर न्यूमेरिकल डिजिट या फिर जो फैक्चुअल डेटा है वही याद रखेंगे, बाकी कुछ भी आ गया, अभी पॉजिटिव चीज़ें होगी तो सभी हम उसको एग्जाम में सभी सेंटेंस करेक्ट करेंगे। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट की PDF पढ़ेंगे तो उसमें कैसा रहता है कि एक ये फॉर एग्जांपल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो 4-5 पेजेस की PDF रहती है, वो इतना सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डेटा है वो याद रखेंगे, और बाकी के जो भी पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस आ जाएंगे वो सभी का हम करेक्ट करेंगे, उसके ऊपर डाउट नहीं लेना है। होप करता है कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।